नमस्कार, सेल्फ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों हिंदी जूनियर का ये पेडागोजी का दोस्तों वीडियो लेक्चर है जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मोस्ट सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीटेट 2022-23 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये 13 वीडियो सीरीज है, ठीक है दोस्तों। देर न करते हुए सीधे चलते हैं लोग प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, त्रिभाषा फार्मूला की चुनौतियों और को संबोधित करने का एक प्रयास है। ए भाषा स्थिति अवसरों, बी संस्कृति समाधानों, सी समस्याओं अवसरों, या डी भाषा स्थिति संस्कृति। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है, ठीक है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार ए पूर्णतः निराधार है, बी पूर्णतः असत्य है, सी पूर्णतः सत्य है, या डी आंशिक रूप से सत्य है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की दक्षता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः सत्य है, ठीक है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। ए निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, बी प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, सी भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, या डी दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना है, ठीक है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का है। ए सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बी एकमात्र उद्देश्य है, सी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, डी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पढ़ने का अर्थ है। ए शब्दों को पढ़ना, बी पढ़कर समझना, सी वर्णमाला का ज्ञान, या डी वाक्यों को पढ़ना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। पढ़ने का अर्थ है पढ़कर उसको समझना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर किस ओर संकेत करता है। ए भाषा संरचना, बी व्याकरणिक ज्ञान, सी भाषा की बारीकी, डी व्याकरण की परिभाषा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। दोस्तों कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। इसमें बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न व्याकरणिक ज्ञान की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक की अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए समाचार पत्र, बी रेडियो नाटक, सी कविता पाठ, डी आयु अनुरूप साहित्य। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कौन सी है वो, आयु अनुरूप साहित्य, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भाषा सीखते हैं या विचार गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे ए निराधार है, बी पूर्णतः सत्य है, सी पूर्णतः असत्य है, डी आंशिक रूप से सत्य है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। भाषा सीखते हैं या विचार गणित विज्ञान और आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे पूर्णतः सत्य है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे ए ये सभी, बी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, सी हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सकें, या डी सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भाषा की विभिन्न रंगतों से भी परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से भी परिचित हो सकें एवं सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, ये सभी यानी ये चारों ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब ए परीक्षाओं का आयोजन हो, बी अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, सी भाषा का समृद्ध प्रवेश हो, या डी सरल साहित्य का ज्ञान हो। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध प्रवेश हो। ठीक है, इसे आपसे सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ए लिखित परीक्षा, बी अवलोकन, सी जांच सूची, डी साक्षात्कार सूची। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अवलोकन। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है, द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना है, ए बुनियादी, बी उच्च, सी सर्वोच्च, डी औसत। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्राथमिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, ए निम्न, बी क्रमिक, सी एकीकृत, डी उच्च। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों क्या कह रहा है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है, ए पाठ्य पुस्तक विधि, बी आगमन विधि, सी निगमन विधि, डी सूत्र विधि। बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि जो है वो अपेक्षाकृत प्रभावी है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है, ए विज्ञान संबंधी शब्दावली, बी विषयों की विभिन्न भाषाओं, सी संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, डी हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।